हेलो दोस्तों, आप लोग कैसे हैं। हमारी आज की कहानी का नाम है बड़े बेटे का हक। सोनल जिस दिन से अपने ससुराल आई थी तब से उसने गौर किया था कि सासू माँ का झुकाव छोटे बेटे यानी सोनल के देवर की तरफ ज़्यादा है। सोनल के पति राहुल शहर में एक अच्छी जॉब में थे। शादी के कुछ दिन बाद ही राहुल को वापस शहर आना पड़ा। सोनल को अपने सास ससुर के साथ घर पर ही रुकना पड़ा क्योंकि सास भी कुछ दिन बहु सुख भोगना चाहती थी। सोनल ने भी अपनी जिम्मेदारी समझते हुए रुकना उचित समझा और सास ससुर की खूब सेवा भी की। सोनल की सास बात बात पर ये जताना नहीं भूलती कि पूरा घर अकेले देवर ने संभाल रखा है, जबकि हर महीने 50,000 रुपये शहर से राहुल से मांग लेती। राहुल भी बस अपनी ज़रूरत के अनुसार पैसे अपने पास रखकर सारे पैसे माँ को भेज देता, ये सोचकर कि माँ ज़्यादा अच्छी तरह से पैसे संभाल के रखेगी। जब भी घर में कोई मेहमान आता सभी के सामने देवर समीर के गुणगान सासू माँ शुरू कर देती कि टीवी समीर लेके आया, वॉशिंग मशीन समीर लेके आया, पूरे घर की जिम्मेदारी समीर के कंधे पर ही है। समीर जबकि कुछ काम नहीं करता, बस शराब जुए में पैसे फूकता रहता। जब राहुल 18 साल का था तभी घर की आर्थिक स्थिति को देखते हुए राहुल को रिश्तेदार के यहाँ कमाने भेज दिया था। 10 साल से राहुल शहर में रह रहा है। इन 10 सालों में कभी भी राहुल की माँ ने शहर आके अपने बड़े बेटे की खैर खबर नहीं ली कि किस हाल में बेटा रह रहा है। माँ को तो बस महीने की कमाई मिलने से मतलब था। बस राहुल ही 2 साल में एक बार मिलने चला जाता था। माँ कहती यहाँ आके क्या करेगा, काम में ध्यान दे। 1 साल बाद सोनल पति के साथ शहर आ गई। शहर में घर को देखकर वो दंग रह गई। पूरा घर खाली, बस एक बिस्तर, 2 बेडशीट, 4 बर्तन और एक छोटी अलमारी और कुछ भी नहीं था घर में। कोई देखकर कह ही नहीं सकता कि 10 साल से यहाँ कोई रह रहा है। राहुल ने कहा अब तुम आ गई हो, इस मकान को घर बना दो। दोनों खुशी खुशी अपना घोंसला बनाने लगे। सोनल ने भी नौकरी करना शुरू कर दिया। पहले महीने घर का सामान लाने में पैसे खर्च हो गए तो राहुल सिर्फ 25,000 ही माँ के पास भेज पाया। सासू माँ को लगा जरूर बहू ने पैसे भेजने से मना किया होगा। 2 दिन बाद राहुल के पास माँ का फ़ोन आया कि 5 लाख रुपए का इंतजाम करके भेज, देवर को बिजनेस कराना है। राहुल ने कहा कि इतनी जल्दी इतने रुपए कहाँ से लाएं। माँ ने कहा बड़ा भाई है, छोटे भाई की जिम्मेदारी तेरी है, तुम दोनों कमाते हो। लगता है बहू आने के बाद माँ पिता कुछ नहीं तेरे लिए, कितनी मुश्किल से तेरे को पाल पोस के बड़ा किया, सब भूल गया। फिर 2 आंसू बहाए और पति देव पिघल गए। जैसे तैसे पैसे का इंतजाम किया। कुछ महीनों बाद देवर की शादी तय हुई। फिर उसकी जिम्मेदारी भी सोनल और राहुल पर डाल दी गई। सोनल और राहुल ने शहर में अपना घर खरीदने की सोची कि दोनों मिलकर लोन चुका देंगे। राहुल ने अपनी माँ से बात की, माँ के तो कान खड़े हो गए। 2 हफ्ते बाद फिर सासू माँ का फ़ोन आता है कि तेरे पापा और मैं सोच रहे हैं शहर में तो घर बहुत महंगा है, इससे अच्छा गांव के चौराहे में ले ले। वैसे भी वहाँ ले या यहाँ एक ही बात है, हम भी अपने घर का सुख भोग ले, हमारे मरने के बाद तो घर तुम्हारा ही है। राहुल ने सोचा चलो ठीक है, पहले वहाँ खरीद लें, 3-4 साल बाद यहाँ ले लेंगे। सोनल कुछ समझाती तो राहुल कहता माँ बाप के लिए इतना तो कर ही सकते हैं, उन्होंने हमें पाला है। और कुछ दिन बाद नया घर ले लिया। नए घर के गृह प्रवेश पर राहुल और सोनल गए। वहाँ नेम प्लेट पर देवरानी और देवर का नाम देखकर दंग रह गए। घर जमीन भी देवर और देवरानी के नाम ही थी। सारे रीति रिवाज पूजा देवर देवरानी ने किए। सोनल को तो अपने ही घर में मेहमान जैसा महसूस हो रहा था। सोनल ने माँ से कहा हमने तो आपके लिए घर बनाया था, आपने तो सब कुछ देवर देवरानी को दे दिया, हमें इससे दिक्कत नहीं, पर आपने हमें बताया भी नहीं। तो क्या हुआ, दे दिया, ये दोनों यहाँ रहकर हमारी सेवा करते हैं। तुम दोनों मियाँ बीवी के तो शहर में मज़े हैं, अभी हम जिंदा हैं तो ऐसे बोल रही हो, हमारे जाने के बाद तो तुम भाई भाई के बीच दरार लाओगी। दरार तो आपने ला ही दी है मम्मी जी, दोनों बेटे में भेदभाव करके। और हम शहर में रहते हैं तो कोई ऐश नहीं करते, दोनों मेहनत से कमाते हैं कि परिवार में किसी को कमी नहीं रहे। भले शारीरिक रूप से आपकी सेवा ना की हो, पर मेहनत हम भी करते हैं, जिसका रूप ये घर है और जिस पर आज हमारा कोई हक नहीं। आपने तो अपने बड़े बेटे का हक भी छीन लिया। धन्यवाद दोस्तों।
आशा करती हूँ ये कहानी आपको ज़रूर अच्छी लगी होगी।